हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 4। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो है अ ट्रिप टू भोपाल। इसमें हम सीखेंगे कैसे क्लास के कुछ बच्चे एक ट्रिप पर जाते हैं टू भोपाल और वो अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। टुडे सुगंधा इज़ वेरी एक्साइटेड। आज सुगंधा बहुत खुश है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ आवर स्कूल आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू भोपाल विद देयर टीचर्स। उसके स्कूल के सारे बच्चे एक ट्रिप पर जा रहे हैं टू भोपाल अपने टीचर्स के साथ। मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड। तो उसके स्कूल के दो टीचर्स हैं, एक है मिस मीनाक्षी और एक है मिस्टर राकेश। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि टोटल कितने बसेस चाहिए हमें भोपाल जाने के लिए। मिस मीनाक्षी, वी विल नीड 4 बसेस। मिस मीनाक्षी कहती है हमें टोटल 4 बसेस चाहिए। मिस्टर राकेश कहता है आई थिंक वी नीड एटलीस्ट 5। तो मिस्टर राकेश कहते हैं मुझे लगता है हमें कम से कम 5 बसों की जरूरत है। मिस मीनाक्षी कहती है ईच बस हैज 50 सीट्स। तो मिस मीनाक्षी ने कहा हर बस में 50 सीटें होती है, तो मुझे लगता है 4 बस मोर देन इनफ है। तो मिस्टर राकेश कहते हैं लेट अस सी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग। सबसे पहले हम लोग जितने बच्चे जा रहे हैं उनको काउंट करते हैं। तो क्लास 1 के 33 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, क्लास 2 के 32 स्टूडेंट्स, क्लास 3 के 42 स्टूडेंट्स, क्लास 4 के 50 स्टूडेंट्स और क्लास 5 के 53 स्टूडेंट्स। तो इतने टोटल बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले काउंट करना है कि टोटल कितने बच्चे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जैसे हमें पता है ये जो कॉलम है ये है हमारा 10th प्लेस, तो यहाँ पर हम लिखते हैं T। और ये जो कॉलम है ये है 1st प्लेस, तो ये है 1। तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ लिखे हैं O। तो सबसे पहले हम 1st प्लेस में जितने सारे नंबर्स हैं सबको ऐड करते हैं। तो 3 + 2 होता है 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। तो टोटल यहाँ पर आ गए 10। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि 1st प्लेस में हम क्या लिखें। तो यहाँ कुछ भी लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ जो नंबर है 10, इसको यूज करके क्या हम एक टेंस का ग्रुप बना सकते हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली 10 में 10 चीजें होती है, तो हम एक टेंस का ग्रुप बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक टेंस का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ से 10 चीजें हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ एक टेंस का ग्रुप बनाएंगे। तो एक्स्ट्रा एक टेंस का ग्रुप आ गया, इसलिए याद रखने के लिए हम छोटा सा 1 लिखते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास 3 में बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। तो यहाँ कितने बच गए 1st प्लेस में, 10 चीजें हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो यहाँ पर कितने बच गए, यहाँ पर 0 बच गया, एक भी नहीं बचा यहाँ पर। तो फिर फाइनली अब हम 10th प्लेस में जितने नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 1 21। तो यहाँ हम लिखेंगे 21। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं यहाँ पर जो ट्रिप पर जा रहे हैं, इट इज 210। तो मिस मीनाक्षी कहती है कि अगर हम 4 बसेस लाएं और हर बस में 50 सीट्स हैं तो हम आराम से जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हम आराम से जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर 50 सीट्स हैं और अगर 4 बसेस हम लाते हैं तो टोटल कितने सीट्स हो गए हमारे पास, 50 × 4 = 200। लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 210, तो ऑब्वियसली 4 बसों में नहीं जा पाएंगे, हमें ज्यादा बसों की जरूरत है। तो सो देयर आर डैश चिल्ड्रन गोइंग, तो देयर आर 210 चिल्ड्रन गोइंग। तो यहाँ वो लिखते हैं डू वी नीड 4 बसेस, 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन, 4 बसेस कैन टेक 50 × 4 विच इज 200। इफ दे गेट 4 बसेस हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स। तो कितने बच्चों को सीट्स मिलेगा, अगर वो 4 बसेस लेके आते हैं तो जितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे उतने बच्चों को सीट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर 200 सीट्स हैं, इसलिए 200 चिल्ड्रन विल गेट सीट्स। विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स। तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है यहाँ पर 210, तो 10 बच्चों को सीट नहीं मिलेगा। तो यस, यहाँ पर 10 बच्चों को सीट नहीं मिलेगा। फॉर जस्ट अ फ्यू चिल्ड्रन वी कांट गेट अनदर बस। तो एक और टीचर कहती है कि कुछ बच्चों के लिए एक और बस लाना ठीक नहीं, हम सीट्स को शेयर कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कहा। उसके बाद वो वेट कर रहे थे कि बसें आ जाएं,
ताकि वो ट्रिप के लिए निकल सके। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उन्होंने देखा, जब बसें आई तो उन्होंने कहा था बड़े बसों को लाने के लिए, लेकिन जो ड्राइवर्स थे बड़े बस उनके पास ज़्यादा नहीं थे, तो कुछ मिनी बसेस लेके आए। तो चलिए हम स्टोरी में पहले पढ़ते हैं। साहिबा जम्प्स आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बसेस आर कमिंग। साहिबा बहुत एक्साइटेड थी, तो वो लाइन से बाहर चली गई देखने के लिए कि बसें आई है या नहीं। शी साउट्स लाउडली, हे आई कैन सी देम, रन ग्रैब द विंडो सीट्स। तो फिर उसने देखा बसें आ रही है, तो उसने कहा दौड़ो और विंडो सीट्स में जाकर के बैठो। मेनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट बट, तो सारे बच्चे खुशी से कूदने लगे, लेकिन टीचर ने देखा, व्हाट इज दिस, दीज बसेस आर सो स्मॉल। जो बसें थी वो काफी छोटी बसें थी, मिनी बसेस थी। नाउ देयर इज एन आर्ग्यूमेंट। अब टीचर लोग आपस में बात करने लगे, जो ड्राइवर्स थे उनके साथ। वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस, हमने तुमसे कहा था बड़े बसेस लेके आओ। तो ड्राइवर्स कहते हैं, वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस सो वी गॉट मेनी मिनी बसेस। तो वो कहते हैं हमारे पास ज्यादा बड़े बसेस नहीं थे, तो हमने मिनी बस या फिर छोटे बस हम लेके आए। तो यहाँ वो कहते हैं ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड। तो एक मिनी बस में 35 स्टूडेंट्स जा सकते हैं या 35 सीट्स हैं, तो टोटल कितने मिनी बसेस चाहिए। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जो ट्रिप पर जा रहे हैं वो 210 है। और वन मिनी बस, उसमें कितने सीट्स हैं टोटल, 35 सीट्स हैं। तो एक मिनी बस में टोटल 35 स्टूडेंट्स जा सकते हैं। तो टोटल हमें कितने मिनी बसेस चाहिए ताकि टोटल 210 स्टूडेंट्स जा पाए। तो स्टूडेंट्स अगर एक मिनी बस में 35 सीट्स है तो दो मिनी बस में कितने स्टूडेंट्स जा पाएंगे, प्लीज आप लोग बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो एक मिनी बस में अगर 35 सीट्स है तो दो मिनी बस में कितने सीट्स होंगे, करेक्ट 35 इंटू 2 विच इज 70 सीट्स। तो अब आप बताओ स्टूडेंट्स कि चार मिनी बस में कितने सीट्स होंगे। तो एक मिनी बस में 35 सीट्स है, तो चार मिनी बस में कितने होंगे, 35 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 140 सीट्स। तो चार मिनी बस में क्या सारे बच्चे जा पाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 210, तो ऑब्वियसली हमें और बसें चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 140 सीट्स है, तो टोटल हमें 210 सीट्स चाहिए। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं 5 मिनी बसेस हम करके देखते हैं। तो 5 मिनी बस में कितने नंबर ऑफ सीट्स होते हैं वो देखते हैं। तो एक मिनी बस में 35 है, तो 5 मिनी बस में कितने होंगे, 35 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 175 सीट्स। तो क्या अब सारे बच्चे जा पाएंगे, तो ये भी 210 से छोटी है, मतलब हमें एक और बस चाहिए। तो अगर 6 मिनी बस है तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे यहाँ पर, 35 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 210 सीट्स। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अब टोटल हो गए 210 सीट्स। तो 6 मिनी बस की मदद से सारे बच्चे ट्रिप पर जा पाएंगे इजीली। तो हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड, तो यहाँ पर आंसर है 6। नेक्स्ट है द जर्नी बिगिंस। उसके बाद सारे बच्चे बसों में बैठ जाते हैं और उनका जो ट्रिप है, जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो टीचर कहते हैं कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। तो ये कहते हैं तुम लोग जल्दी जल्दी चढ़ो, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं और हमें जल्दी भोपाल पहुंचना है। एज द बसेस स्टार्ट मूविंग चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। फिर बसें चलनी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है और बच्चे गाना गाने लगते हैं। सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स। कुछ बच्चे विंडो से बाहर देखते हैं जो ग्रीन फील्ड्स है, जो खूबसूरत व्यू है उसे देखने के लिए। तो इंदिरा पूछता है व्हेन विल वी रीच भोपाल। इंदिरा पूछता है हम लोग भोपाल कब तक पहुंचेंगे। तो मिस आशा कहती है इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours, दैट इज अराउंड डैश o'clock। तो मिस आशा कहती है अगर हम लोग कहीं पर भी नहीं रुके और कंटिन्यूअस चलते रहे तो हम 2 घंटे में भोपाल पहुंच जाएंगे। तो वो हमसे पूछ रहे कि हम कितने बजे तक पहुंचेंगे भोपाल। तो जैसे वो लोग जब स्टार्ट किए थे तो 9 बज रहा था, तो कब तक वो भोपाल पहुंचेंगे।
तो स्टूडेंट्स आपके घर में जो क्लॉक है उसको आप एक बार देखो। तो चलिए हम थोड़ा सा क्लॉक के बारे में सीखते हैं। तो जैसे ये क्लॉक है स्टूडेंट्स, हम सबके घर में इस तरह की वॉल क्लॉक होती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 से लेकर के 12 नंबर्स है और यहाँ पर 3 इस तरह के कांटे हैं जिसे हम कहते हैं हैंड्स। जैसे ये है आवर हैंड, ये है मिनट हैंड और ये है सेकंड हैंड। तो ये जो छोटी वाली सबसे जो कांटी है यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं आवर हैंड। ये आवर्स बताती है, मतलब कितने घंटे हुए ये बताती है। ये है मिनट हैंड, ये बताती है कितने मिनट्स हुए हैं। और ये है सेकंड हैंड, तो ये बताती है कि टोटल कितने सेकंड्स हुए हैं। तो अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से 1 से लेकर के 12, तो यहाँ पर टोटल 12 आवर्स है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल, या कितने आवर्स होते हैं। तो हमें पता है एक दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं, मतलब एक दिन 24 घंटे का होता है। तो ये जो आवर हैंड है यह 12 से स्टार्ट करके यह 2 बार घूमती है, मतलब 12 से इस तरह से घूम करके वापस 12 तक आती है, तो वो हो गए 12 आवर्स। और फिर से एक बार यहाँ से घूम करके टोटल यहाँ तक आती है, वो हो गए 12 आवर्स। तो 12 + 12 हो गया 24। और जो 1 आवर है, एक घंटे में टोटल 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में टोटल 60 सेकेंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो जब आप कोई भी क्लॉक खरीदते हो दुकान में, तो टाइम जो है वो हमेशा 10-10 पे होती है। जितनी भी क्लॉक्स आप देखोगे, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो टाइम है 10-10, ये एक स्माइलिंग फेस बनाता है। तो आप अगर स्माइली देखे होगे तो जो स्माइलिंग फेस होती है वो कुछ इस तरह से होती है, तो इसीलिए इसे 10-10 पे हमेशा सेट करते हैं वो। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात करी थी कि एक दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये है आवर हैंड, तो जब ये 12 से लेकर के यहाँ से घूमती है तो एक पूरे राउंड में ये 12 आवर्स कवर करती है, मतलब पूरे दिन में ये 2 बार पूरा चक्कर लगाती है, तब जाकर के 24 आवर्स होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं 12 से लेकर के 1 ये है 1 आवर, 1 से लेकर के 2 ये है 1 आवर, 2 से लेकर के 3 ये भी है 1 आवर। तो इस तरह से टोटल 12 आवर्स हैं। और 12 से लेकर के 1 तो ये है 1 आवर। और अगर हम यहां से देखें 12 से लेकर के 1 यहां पर हैं टोटल कितने, तो यहां पर है 5 मिनट। ठीक है, ये है 1 2 3 4 5, ये है 5 मिनट। तो यहां पर टोटल है 5 मिनट्स, यहां पर है 5 मिनट्स। तो टोटल कितने मिनट्स हो गए, तो 12 × 5, तो टोटल हो गए 60 मिनट्स। तो मतलब मिनट हैंड यहां से स्टार्ट करती है 12 से, और 12 से लेकर के 1 तक जब वो जाती है तो वो कवर करती है कितना, 5 मिनट। फिर 1 से 2 तक जब मिनट हैंड जाती है तो कवर करती है कितना, 5 मिनट। लेकिन जब आवर हैंड 12 से लेकर के 1 तक जाती है तो कितना कवर करती है, वो कवर करती है 1 आवर। आवर हैंड 1 से लेकर के 2 तक जाती है तो कितना कवर करती है, 1 आवर। ठीक उसी तरह से जब आवर हैंड आप बताओ 1 से लेकर के 4 तक जाती है तो कितने आवर्स कवर करती है, तो 1 से 2 हो गया 1 आवर, 2 से 3 हो गया 1 आवर, 3 से 4 हो गया 1 आवर, तो टोटल हो गए 3 आवर्स। लेकिन मिनट हैंड जब 1 से लेकर के 4 तक कवर करेगी तो बताओ स्टूडेंट्स कितने आवर्स वो कवर करेगी। तो मिनट हैंड जा रही है 1 2 4। तो यहां देखो स्टूडेंट्स 1 से लेकर के 2 तक जब मिनट हैंड ये जो मिनट हैंड है ये कवर जाती है तो कितने कवर हो गए 5 मिनट। प्लस 2 से लेकर के 3 तक यहां कितने हो गए, यहां हो गए 5 मिनट। प्लस 3 से लेकर के 4 तक यहां कितना कवर हो गया, यहां हो गया 5 मिनट। तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, 5 + 5 + 5 15 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से मिनट हैंड और आवर हैंड काम करती है। ठीक उसी तरह से ये है सेकंड हैंड। जो सेकंड हैंड होती है उसकी जो नीडल होती है वो सबसे पतली होती है। तो सेकंड हैंड भी अगर यहां से स्टार्ट होती है तो यहां से लेकर के यहां तक जब वो घूमती है पूरा, तो वो यहां से यहां तक कवर करती है 60 सेकेंड्स। तो जब एक बार में सेकंड हैंड 12 से लेकर के 12 तक घूमती है तो पूरे चक्कर में वो कवर करती है 60 सेकेंड्स। तो अगर वो 12 से लेकर के 1 तक जाती है तो वो कितने सेकेंड्स कवर करती है सेकंड हैंड, तो वो 5 सेकंड कवर करती है।
फिर 1 से लेकर के 2 तक यहाँ भी 5 सेकंड, 2 से लेकर के 3 तक यहाँ भी 5 सेकंड। तो अब आप बताओ स्टूडेंट्स, ये सेकंड हैंड अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1 से 4 तक अगर वो जा रही है तो टोटल कितने सेकंड्स वो कवर कर रही है सेकंड हैंड। तो 1 से लेकर के 2 तक 5 सेकंड, 2 से लेकर के 3 तक 5 सेकंड, 3 से लेकर के 4 तक 5 सेकंड। तो 5 + 5 + 5 यहां पर भी हो गए कितने, 15 सेकंड। तो बस हमें इतना याद रखना है, ये है आवर हैंड जो सबसे छोटी होती है, ये है मिनट हैंड और ये है सेकंड हैंड जो सबसे पतली होती है। आवर हैंड आवर्स कवर करती है, मिनट हैंड मिनट्स कवर करती है और सेकंड हैंड सेकंड कवर करती है। तो जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं क्लॉक का, आप देख सकते हो ये क्लॉक है, आपके घर में क्लॉक इस तरह से ये काम करता है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं अभी जो आवर हैंड है वो 12 और 1 के बीच में है, ठीक है, और जो मिनट हैंड है वो 7 और 8 के बीच में है और ये है सेकंड हैंड, ठीक है। तो सेकंड हैंड जब एक बार पूरा यहां से लेकर के यहां तक घूमती है तो मिनट हैंड यहां पर मतलब 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहां से देखो सेकंड हैंड जब यहां से लेकर के यहां तक 12 से लेकर के 12 तक घूमेगी तो होगा 60 सेकेंड्स। तो मिनट हैंड यहां से लेकर के यहां 1 मिनट ट्रेवल करेगा। आप देखो यहां से सेकंड हैंड स्टार्ट हो रही है और मिनट हैंड कहां पर है, यहां पर है 7.4 में। तो आप देखो सेकंड हैंड यहां से लेकर के यहां तक घूम रही है, अभी इसने 10 सेकंड कवर कर लिया, फिर यहां से 5 सेकंड वो और कवर करेगी, मतलब यहां हो गए 15 सेकंड। फिर यहां से लेकर के यहां तक 5 सेकंड और कवर करेगी, यहां हो गए 20 सेकंड। फिर यहां से लेकर के यहां तक 25 सेकंड, यहां से लेकर के यहां तक 30 सेकंड। और फिर जब वो यहां से लेकर के यहां तक घूमेगी तो वो और 30 सेकंड कवर करेगी, मतलब टोटल 60 सेकंड। जब टोटल 60 सेकंड कवर हो जाएंगे तो मिनट हैंड 1 मिनट से घूमेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये यहां से लेकर के आप देखो मिनट हैंड यहां चला जाएगा 8 पर। तो यहां हो गए 55 सेकंड्स। देखो स्टूडेंट, जब ये सेकंड हैंड एक पूरा चक्कर लगाया मतलब 60 सेकंड हो गए, तो मिनट हैंड यहां से यहां चला गया, मतलब यहां से यहां मतलब 1 मिनट। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स मिनट हैंड जब 12 से लेकर के एक चक्कर पूरा इस तरह से लगा लेता है, 12 से लेकर के 12 तक घूमता है, तो वो पूरा 1 घंटा हो जाता है। तो आवर हैंड अगर उस टाइम पे 1 पे है और मिनट हैंड 12 से स्टार्ट होकर के वापस 12 तक आता है, तो आवर हैंड यहां से 1 मूव कर जाता है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक जो मिनट हैंड है वो कवर करता है 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो इसीलिए अगर आवर हैंड 1 पर है तो 2 चला जाता है, और अगर 12 पर है तो 1 पर चला जाता है, मतलब वो 1 घंटा ट्रेवल कर लेता है। तो क्लॉक इस तरह से काम करता है स्टूडेंट्स। तो अब हम टाइम को देखना सीखते हैं। तो बताओ स्टूडेंट्स फिलहाल कितना टाइम हो रहा है। तो हम यहां देख सकते हैं आवर हैंड 12 को क्रॉस कर चुका है, मतलब 12 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो टाइम जो है वो 12 के पार है। और यहां हम देख सकते हैं 1 से पहले है, तो 1 से आगे है। तो यहां हो गए 12 बज गए हैं टोटल, लेकिन 12 बज करके कितने मिनट हुए हैं वो कैसे पता करोगे। तो यहां से लेकर के यहां तक होते हैं 5 मिनट, यहां से लेकर के यहां तक 5 + 5 10 मिनट्स। तो यहां से लेकर के यहां तक कितने मिनट हुए, 30 मिनट। ठीक है, क्योंकि हर एक 5-5 मिनट का है और यहां पर टोटल 6 नंबर्स हैं, तो 6 × 5 30। तो सबसे पहले आप क्या करो, मिनट कितने हुए वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहां पर 8 है, आप देख चुके हो 8 को वो क्रॉस कर चुका है, 9 तक नहीं पहुंचा है, 9 तक पहुंचने वाला है। तो हम 8 तक सबसे पहले कैलकुलेट करके उसको निकालेंगे। तो यहां पर 8 तक वो मिनट हैंड क्रॉस कर चुका है, यहां पर 8, और यहां पर टोटल कितने हैं, तो हर एक नंबर में 5 मिनट है, तो 8 × 5 which is equal to 40 मिनट्स। तो यहां आप देखो तो यहां पर वो टोटल 40 मिनट कवर कर चुका है, और ये हमें पता है ये 1-1 मिनट के बराबर होता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2,
मतलब 40 + 1 + 2 और यहाँ हो गए 3, अभी उसने 1 मिनट और कवर किया तो टोटल हो गया 43 मिनट्स। तो अभी टाइम कितना हो गया, यहाँ हो गया 12:43 मिनट्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 12 आवर 43 मिनट्स। तो अगर आपसे पूछे कि अभी क्या टाइम हो रहा है तो सबसे पहले आप आवर हैंड को देखो, जिस नंबर को उसने अभी अभी क्रॉस किया उसको देखो, तो 12 को क्रॉस किया मतलब अभी बज रहे हैं 12 बज करके कितने मिनट हो रहे हैं। तो आप देखो कि उसने मिनट हैंड कितना कवर कर चुका है। तो आप 12 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक 6 तक होता है 30 मिनट, और यहाँ हो गए 35 40 मिनट, और यहाँ से आप जोड़ लो 41 42 43, तो यहाँ हो गए 12 आवर 43 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। और जब 1 बज जाएगा तब क्या होगा, जब ये मिनट हैंड इस तरह से एक एक मिनट कवर करते करते फाइनली जब 12 तक पहुंच जाएगा मिनट हैंड, तो ये आवर हैंड चला जाएगा एग्जैक्टली 1 पर। तब हम कहेंगे 1 o'clock। ठीक है, तब हम कहेंगे 1 o'clock, 1 o'clock, जिसका मतलब होता है एग्जैक्टली 1 बजे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था वो ये था कि अगर वो 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं और 2 घंटा लगता है भोपाल जाने में, तो घड़ी पर कितने टाइम तक वो पहुंच जाएंगे, या उस टाइम पे घड़ी पे क्या टाइम होगा। तो स्टूडेंट्स आप देखो फिर से क्लॉक में, तो अगर 9 बजे वो स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब आवर हैंड यहाँ पर रहेगा 9 पर, और मिनट हैंड जो है एग्जैक्टली यहाँ 12 पर रहेगा। ठीक है, और 1 घंटे बाद का 2 घंटे बाद मतलब क्या, 2 घंटे बाद मतलब आवर हैंड जो है 2 घंटे कवर करेगा, 2 आवर्स ट्रेवल करेगा, तो मतलब आवर हैंड जो है कहां पर होगा, यहाँ 11 पर। ठीक है, तो उस टाइम पे कितना, घड़ी पर कितने बजे, तो उस टाइम पे टाइम हो रहा होगा 11 o'clock। तो स्टूडेंट्स यहां पर जैसे जब 9 बज रहे होंगे तो मिनट हैंड यहां पर रहेगा, तो फिर क्या होगा, आवर हैंड 9 से 10 तक जाएगा, तो मिनट हैंड कहां से कहां तक जाएगा। तो मिनट हैंड हमें पता है जब एक पूरा चक्कर लगाता है तो मतलब 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है। तो आवर हैंड जब तक यहां से यहां तक जाएगा, ये जो छोटी वाली आवर हैंड है, मिनट हैंड यहाँ 12 से स्टार्ट करके वापस 12 तक आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या होगा, मिनट हैंड यहाँ से फिर से स्टार्ट करेगा और फिर से 12 तक आएगा, और तब तक आवर हैंड यहाँ से 10 से लेकर के 11 तक जाएगा। तो 2 आवर्स कवर करने में जो मिनट हैंड है यह इस घड़ी के 2 पूरे चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो यहां पर टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना होगा 2 घंटे बाद, अगर अभी 9 बज रहा है तो 9 10 11, तो यहां पर टाइम होगा 11 o'clock। मंजीत, इज इट वेरी फार। तो मंजीत कहता है क्या ये बहुत दूर है। मिस्टर भीमसेन, इट इज अबाउट 70 किलोमीटर, लगभग 70 किलोमीटर हमें ट्रैवल करनी है। रूबी कहती है आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम कहीं पर रुकेंगे। तो राकेश कहते हैं मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो वो जहां से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो टोटल 70 किलोमीटर्स है। तो वो कह रहे हैं कि रूबी कहती है कहीं पर हम क्या रुकेंगे, तो वो कहते हैं भीमबेटका में हम रुकेंगे, जो कि यहां से लगभग 50 किलोमीटर है। तो वो कहते हैं इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, आफ्टर 11 o'clock। तो स्टूडेंट्स वो 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं और भोपाल जो है टोटल 70 किलोमीटर है। मानते हैं हम कि वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और वो यहाँ तक जा रहे हैं भोपाल, तो यहाँ से यहाँ तक है टोटल 70 किलोमीटर। तो उन्हें जाना है भोपाल यहाँ से यहाँ तक, और भोपाल कहीं यहाँ पर है, और यहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है टोटल 70 किलोमीटर, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बीच में भीमबेटका में रुकेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक लगभग 50 किलोमीटर है। तो 50 किलोमीटर की दूरी लगभग यहाँ तक है, तो वो यहाँ पर है भीमबेटका, जहां पर वो कुछ देर रुकेंगे।
और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं टोटल 50 किलोमीटर्स। तो अभी हमने टाइम निकाला था स्टूडेंट्स कि अगर वो 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं तो भोपाल जाने में उन्हें 2 घंटे टाइम लगेगा। मतलब टोटल भोपाल जब तक वो पहुंचेंगे घड़ी पर बजेंगे कितने 11। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर भीमबेटका में वो रुकते हैं तो भीमबेटका तक जाने में उन्हें कितना टाइम लगेगा या घड़ी पर कितने टाइम हो रहे होंगे। तो यहाँ पर भी 9 बजेंगे। तो भीमबेटका है 50 किलोमीटर जो कि भोपाल से काफ़ी कम है। भोपाल 70 किलोमीटर, तो भोपाल जाने में अगर 2 घंटा लग रहा है तो भीमबेटका जाने में हमें 2 घंटा से काफ़ी कम टाइम लगेगा। तो भोपाल जाने में हमें घड़ी पर 11 बजेंगे, तो भीमबेटका जाने में कितने बजेंगे, तो ऑब्वियसली 11 से कम टाइम होगा घड़ी पर। तो वो ऑप्शंस में कह रहे हैं बिफोर 10 ओ क्लॉक, बिटवीन 10 ओ क्लॉक एंड 11 ओ क्लॉक, आफ्टर 11 ओ क्लॉक। तो क्या बिफोर 10 ओ क्लॉक हो सकता है? क्या घड़ी पर यहाँ पर जैसे ये है 10 ओ क्लॉक, जैसे जब 10 ओ क्लॉक होगा तो यहाँ मिनट हैंड जो है आपका मिनट हैंड वो यहाँ पर रहेगा। तो ये है आपका मिनट हैंड। तो 10 ओ क्लॉक यहाँ पर है, तो वो कह रहे हैं क्या अगर वो जैसे 9 ओ क्लॉक, तो यहाँ पर अगर जैसे आवर हैंड ये है और वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या वो बिफोर 10 ओ क्लॉक पहुंच जाएंगे भीमबेटका जाने में। तो भोपाल जाने में 11 ओ क्लॉक लग रहा है, तो 70 डिवाइडेड बाई 2 होता है 35। तो 70 किलोमीटर जाने में अगर उन्हें 2 घंटे लग रहे हैं तो 35 किलोमीटर जाने में उन्हें कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए। 70 किलोमीटर जाने में उनको 2 आवर्स लग रहा है। तो आप बताओ 35 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। 35 है 70 का आधा, तो लगभग उनको 1 घंटा लगना चाहिए। तो भीमबेटका है 50 किलोमीटर, मतलब 35 किलोमीटर से ज्यादा है ये, तो 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। मतलब 9 से 10 हो गए 1 घंटे, तो ऑब्वियसली 10 से भी ज्यादा उनको टाइम लगेगा जाने में। तो कितना टाइम लगेगा? तो नेक्स्ट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बिफोर 10 ओ क्लॉक वो भीमबेटका नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बिटवीन 10 ओ क्लॉक एंड 11 ओ क्लॉक, आफ्टर 11 ओ क्लॉक, क्या आफ्टर 11 ओ क्लॉक टाइम लगेगा उनको जाने में? तो 11 बजे तक तो वो भोपाल ही पहुंच जाएंगे, तो ऑब्वियसली 11 बजे से कम टाइम में वो पहुंचेंगे भीमबेटका। बिटवीन 10 ओ क्लॉक एंड 11 ओ क्लॉक आपका हमारा आंसर है। ठीक है, 10 बजे से 11 बजे के बीच में वो पहुंच जाएंगे भीमबेटका। मतलब उनका जो घड़ी है उस टाइम पे जो आवर हैंड है वो कहीं यहां पर होगा 10 से 11 के बीच में। और फाइनली जब उनका जो ये है आवर हैंड है वो यहाँ 11 ओ क्लॉक यहाँ पर आ जाएगा, तब वो भोपाल पहुंच जाएंगे। तो भीमबेटका पहुंचने में जब उनका टाइम होगा घड़ी पर वो होगा 10 से 11 के बीच में। तो यहाँ पर आंसर है बिटवीन 10 ओ क्लॉक एंड 11 ओ क्लॉक। नेक्स्ट है एज दे आर टॉकिंग बहादुर शाउट्स हे लुक एट द नर्मदा। तो जैसे वो बात कर रहे थे बहादुर ने कहा यहाँ पर देखो नर्मदा नदी है। एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडोज। सारे लोग खिड़की से बाहर देखने लगे। रूबी वाओ इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड। तो उस ब्रिज को देख करके और उस नदी को देख करके वो कहती है कि ये कितना वाइड है और कितना लंबा है। लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज। 10 meters? No, it is much more. Can't say. गोपी कहता है लगता है ये 100 मीटर वाइड है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, नहीं पता। विक्टोरिया कहती है इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। विक्टोरिया कहती है कि वो कम से कम आधा किलोमीटर तो होगा या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हाफ अ किलोमीटर का मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स? इट इज 500 मीटर्स। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। मिस आशा कहती है लुक इट इज रिटन द ब्रिज इज 756.82 मीटर्स लॉन्ग। तो जो ब्रिज है वो 756.82 मीटर्स लॉन्ग है। ब्रिज पर मिस आशा ने देखा कि लिखी हुई थी 756.82। सो वी कैन गेस दैट नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस। तो फिर उन्होंने गेस किया कि जो नर्मदा नदी है वो लगभग 500 मीटर वाइड होगी। वॉज विक्टोरिया राइट? तो विक्टोरिया ने कहा था इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। उसने कहा था लगभग आधा किलोमीटर के बराबर है। तो यस, विक्टोरिया वाज राइट। नेक्स्ट सदाफ आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स। सदाफ कहता है मुझे 500 मीटर इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है।
मिस आशा ने कहा, सी आवर बस इज 5 meters लॉन्ग, इमेजिन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। तो मिस आशा ने कहा, हमारा जो बस है वो 5 मीटर लंबा है, तो तुम लोग गेस करो और बताओ एक लाइन में हम कितने बसेस को रख सकते हैं ताकि वो 500 मीटर हो जाए। तो जैसे मान लेते हैं ये बस है और ये जो बस है ये यहां से यहां तक 5 मीटर लंबा है। तो इस तरह के कितने बसेस हम एक के पीछे एक रखेंगे ताकि टोटल 500 मीटर्स हो जाए। तो एक बस है 5 मीटर का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 100। तो हमें टोटल 100 बसेस एक के बाद एक रखनी होगी, तब हम 500 मीटर तक पहुंचेंगे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि उस ब्रिज में इस तरह के 100 बसेस को अगर आप रखोगे एक के बाद एक, तो वो टोटल 500 मीटर के बराबर होगा। तो वो ब्रिज इतनी लंबी थी। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी एक लंबी ब्रिज क्रॉस करी है, अगर करी है तो वो कितने मीटर्स थी, वो आप यहां पर लिखो। नेक्स्ट है, एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, सारे लोग नीचे पानी को देख रहे थे, उनको काफी अच्छा लग रहा था। मिस्टर राकेश कहते हैं, वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। तो स्टूडेंट्स, ये जो वाटर लेवल है ये क्या होता है, जब समर सीजन होती है, जब बारिश कम होती है तो वाटर लेवल जो है वो थोड़ा नीचे हो जाता है, उसका पानी का लेवल कम हो जाता है। लेकिन जब रेनी सीजन होती है, बारिश का सीजन होता है, तो वाटर लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। तो जिस ब्रिज पे वो खड़े थे वो कहते हैं वाटर लेवल अभी जो है 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज है। तो जैसे यहां पर ये ब्रिज है, तो वाटर जो लेवल है उसका, वाटर का लेवल है ब्रिज से 40 मीटर बिलो है। लेकिन मिस आशा कहती है, बट इन रेनी सीजन वाटर हैड राइजन, देन इट वाज जस्ट अबाउट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज। लेकिन रेनी सीजन में वो बस 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज था। तो जैसे ये ब्रिज है स्टूडेंट्स, और ये है इसका वाटर लेवल, तो जैसे यहां से लेकर के यहां तक ये है टोटल 40 मीटर्स फिलहाल अभी। जब वो लोग ट्रिप में गए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर उस टाइम पर वाटर लेवल जो था इट वाज 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज, ब्रिज के नीचे जो पानी का लेवल था वो 40 मीटर्स था। लेकिन मिस आशा कहती है कि रेनी सीजन में इसका जो लेवल था वो थोड़ा ऊपर हो गया था, बारिश में लेवल ऊपर हो जाता है, तो उस टाइम पे जो वाटर लेवल था रेनी सीजन में वो था 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज। तो रेनी सीजन में जो वाटर का लेवल था वो लगभग 15 मीटर्स था, मतलब लगभग यहाँ था। तो आप देख सकते हो पानी जो है कितना ऊपर तक आ गया था रेनी सीजन में। बारिश ज्यादा होने के कारण जो रिवर्स होते हैं वो भर जाते हैं, जिसके कारण उनका जो लेवल है वो ऊपर चला जाता है। तो रेनी सीजन में पानी लगभग यहां तक आ गया था। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन रेनी सीजन एंड नाउ। तो अभी जितना पानी का लेवल है इट इज 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज, रेनी सीजन में था 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज। तो डिफरेंस क्या है तब अभी में और रेनी सीजन में। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में, जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, हम हमेशा छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस 15, तो 40 माइनस 15 कितना होता है। तो इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो वंस एंड टेंस मेथड है जो मैं आपको हमेशा से पढ़ा रहा हूं, एक है आप डायरेक्टली गेस करके सॉल्व कर सकते हो। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 15 में आप कितना जोड़ोगे कि 40 हो जाए, वो आपका आंसर होगा। तो यहां पर 15 में आप कितना ऐड करोगे कि वो 40 के बराबर हो जाए। तो 15 में अगर हम 20 ऐड करते हैं तो देखते हैं कि वो कितना होता है। तो 15 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना होता है, 35। और 35 में हम 5 ऐड करेंगे तो वो कितना होगा, 40। तो मतलब टोटल हम कितना ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, 15 और यहाँ पर 5। तो टोटल हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर
सॉरी टोटल हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 20 + 5, तो टोटल हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 25। तो 25 + 15 अगर हम करें 25 + 15 वो होगा इक्वल टू 40, मतलब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 25। तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो है 25 मीटर्स का। द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम। नेक्स्ट है सडनली द बस स्टॉप्स विद अ जर्क। अचानक से बस रुकती है एक जर्क के साथ। तो ड्राइवर, जर्क का मतलब होता है कि झटका, एक झटके के साथ बस रुकती है। तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाई होगी, तो उस कारण से थोड़ा बहुत यहाँ पर जर्क हुआ होगा। ओ द पेट्रोल पंप, 2 buses नीड टू बी रिफिल्ड। तो फिर पेट्रोल पंप आता है और 2 buses में पेट्रोल रिफिल करना है। द buses स्टैंड इन अ लाइन, चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस। तो उसके बाद बच्चे जो हैं वो इस तरह से अपने सिर को विंडो से बाहर करके देख रहे हैं कि किस तरह से बसों में पेट्रोल भरी जाती है। सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली। कुछ बच्चे बसों से नीचे उतर गए हैं ताकि वो अच्छे से देख सकें। ईच बस टेक्स 15 minutes टू रिफिल एंड देयर आर 2 buses टू बी रिफिल्ड, सो दे स्टॉप देयर फॉर डैश मिनट्स। तो एक बस को भरने में 15 मिनट टाइम लग रहा है और उन्हें 2 buses भरनी है। तो 2 buses को भरने में कितना टाइम लगेगा? 15 + 15 विच इज इक्वल टू 30 minutes। टोटल 30 मिनट लगेंगे 2 buses को भरने में, विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट डैश मिनट्स। तो 30 मिनट तो लग गए बसों में पेट्रोल भरने में, तो वो कितने टाइम से लेट हो गए? तो मतलब 30 मिनट से वो लेट हो गए। यहाँ पर दे आर लेट बाय अबाउट 30 minutes। तो उनको 30 मिनट और टाइम लगेगा जब भोपाल पहुंचने में। हे इट हैज सच अ बिग टमी, इट हैज ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स। तो बच्चों ने देखा कि जो बस है उसने ऑलरेडी 100 लीटर पेट्रोल अपने अंदर वो ले चुका है। सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज फॉर द डीजल। तो टोटल जो उनका बिल हुआ वो हुआ 3500 रुपीज। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। तो स्टूडेंट्स 3500 रुपीज में टोटल 100 लीटर्स उन्होंने पेट्रोल लिया। तो 1 लीटर जो डीजल है उसका क्या दाम है? तो यहाँ पर 100 लीटर का जो प्राइस है वो है 3500 रुपीज। तो 1 लीटर तो क्या प्राइस होगा यहाँ पर? इट विल बी 3500 डिवाइडेड बाय 100, तो विच इज इक्वल टू 35 रुपीज। तो 35 रुपए प्राइस है 1 लीटर डीजल के। यहां हम लिखेंगे 35 रुपीज। नेक्स्ट है एज द बसेज आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। जैसे जैसे बसों में पेट्रोल भरी जा रही थी, कुछ बच्चों ने टॉयलेट यूज किया। वहां पर पेट्रोल पंप के सामने टॉयलेट्स होते हैं, तो वहां पर कुछ बच्चे टॉयलेट पर गए। हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट? तो वो यहां लिखते हैं अमन हैज टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज 1 बस इज टेकिंग टू रिफिल। तो एक बस को रिफिल करने में जितना टाइम लग रहा है, मतलब 15 मिनट, अमन को उतना टाइम लग रहा है खुद को खाली करने में। तो यहाँ वो पूछते हैं हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। तो एक बस को रिफिल करने में कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स? 15 मिनट। तो उतने टाइम में अमन खुद को खाली कर रहा है, मतलब अमन को टोटल कितना टाइम लग रहा है टॉयलेट से बाहर आने में? इट इज 15 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1। बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप बहुत प्रैक्टिस करो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू।